गुड इवनिंग, नमस्कार, सुप्रभात और आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। जैसे हमने वादा किया है कि जो यूनिट 10 है, यूनिट 10 के जितने भी जनजाति से रिलेटेड टॉपिक है उन सभी के टेस्ट सीरीज के रूप में हम कंप्लीट करवाएंगे। और यह पार्ट 3 है हमारा जनजातियों से लेकर सामान्य परिचय जनजातियों का और संवैधानिक उपबंध जो भी दे रखा है जनजातियों से रिलेटेड वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा जो ये है ये विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों से रिलेटेड है। जितने भी संभावित प्रश्न इससे बन सकते हैं उन सबको हम देखेंगे। तो आप सभी का एक बार पुनः भरपूर स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के कल्याण हेतु विभाग का गठन कब किया गया। यानी ये जो घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति है इसके लिए एक विभाग बनाया गया था 2011 में। और इनके लिए क्या है, इनके विभाग के लिए कल्याण के लिए एक विभाग बनाया गया था 2011 में। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो ये विभाग बना था जनजातीय कल्याण विभाग, इसी के अकॉर्डिंग 51 जातियों को रखा गया था इसके अंतर्गत। इसमें विमुक्त भी जातियां आ गई थी, घुमंतु और अर्ध घुमंतु यानी तीनों प्रकार की जातियों को इसके अंतर्गत रखा था। जनजातियों को 51 है टोटल। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विमुक्त के रूप में अधिसूचित है। विमुक्त के रूप में कौन सी जनजाति अधिसूचित है, तो इसमें ध्यान रखना कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति है, कंजर जनजाति जो है ये क्या है, विमुक्त और के रूप में अधिसूचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण का गठन कब किया गया था। जो अभिकरण का गठन किया गया था वो 1996 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्य में कुल कितनी जनजातियां घुमंतु और अर्ध घुमंतु हैं। टोटल की बात करें हम, तीनों की घुमंतु अर्ध घुमंतु और विमुक्त हैं वो 51 है। लेकिन घुमंतु और अर्ध घुमंतु की अगर हम बात की जाए तो वो कितनी है, 30 30 टोटल क्या है वो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है। जो विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है वो 31 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्प दंश उपचार संदर्भ में कौन सी विमुक्त घुमंतु जनजाति पाई जाती है। तो इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो आएगा कालबेलिया। जो कालबेलिया जनजाति है वो विमुक्त घुमंतु जनजाति है जो सर्प दंश उपचार संदर्भ में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, कालबेलिया नृत्य किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जो कालबेलिया नृत्य है जो कालबेलिया जनजातियों के द्वारा किया जाता है वो किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो वर्ष 2010 को इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध जनजाति हैं। हस्तशिल्प और गुदड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का कालबेलिया, यानी कालबेलिया ही क्या है जो हस्तशिल्प और गुदड़ी बनाते हैं। कालबेलिया वंश के संस्थापक कौन है। संस्थापक का ध्यान रखना, गुरु काफीनाथ। जो गुरु काफीनाथ है ये कालबेलिया वंश के क्या है, संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश के सीहोर और रायसेन क्षेत्र में विमुक्त जनजाति पाई जाती है। कौन सी विमुक्त जनजाति जो सीहोर और रायसेन में मिलती है, तो वो ध्यान रखना पारधी। पारधी जनजाति कहाँ पर मिलती है, सीहोर और रायसेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 12, संसार की सबसे गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है। संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय कौन सी। गोदना प्रिय अगर पूछा जाए तो भील है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय स्त्रियां किस विमुक्त जनजातियों से संबंधित है, तो वो ध्यान रखना है आपको श्रृंगार प्रिय में ध्यान रखना बंजारा जनजाति। कौन सी जनजाति है, बंजारा जनजाति सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय जनजाति है। बंजारा क्या है, सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय है। गोदना प्रिय ध्यान रखना कौन सी है, भील है। डंडावेली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। डंडावेली जो नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना डंडावेली नृत्य जो है वो बंजारा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। बहेलिया को किस विमुक्त जनजाति के समूह में शामिल किया गया। बहेलिया है जो किसके में शामिल किया गया, किस जनजाति में, तो बहेलिया याद रखना पारधी में। कौन सी जनजाति में शामिल किया गया, पारधी में। भिक्खू रामजी आयोग का गठन कब किया गया था। 1999 को भिक्खू रामजी आयोग का गठन किया गया था, ये ध्यान रखना है। 15 का सी आंसर होगा। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण में कितने अशासकीय सदस्य होते हैं, तो जो वो आयोग है अभिकरण है उसमें 5 क्या है, अशासकीय सदस्य होते हैं, यानी वो शासकीय नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी विमुक्त जनजातियां अधिसूचित है।
घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो है वो 30 है, और विमुक्त जनजाति की पूछेंगे तो वो कितनी है, 21 है। और ध्यान रखना इसमें कि जो घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त ये टोटल है 51, जो आयोग बना था 2011 उसके अकॉर्डिंग, और इसमें विमुक्त जनजातियाँ 21 है, घुमंतु और अर्ध घुमंतु है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास के कल्याण के लिए ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2011। आलाखंड का गायन करने वाला जनजाति कौन सी है, आलाखंड किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हरबोले जो होते हैं इनके द्वारा कौन सा गायन किया जाता है, आलाखंड गायन किया जाता है। निमाड़ क्षेत्र में गायन के लिए पहचाने जाने वाले कौन सी जनजाति है, तो निमाड़ क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, हरबोले जनजाति। बांसड़ा जनजाति का संबंध मूलतः किस जनजाति से है, जो बांसड़ा जनजाति मंदसौर में पाई जाती है, दसपुर क्षेत्र में, वो उसका क्षेत्र किसमें है, तो ध्यान रखना उसका कंजर जातियों से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, जीवन यापन हेतु नट कार्य करने वाली कौन सी जनजाति है, तो बांसड़ा जनजाति है। नट कार्य करने वाले के लिए कौन सी जनजाति है, बांसड़ा जनजाति है। किस जनजाति के लोग स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं, मान गुरु का वंशज कौन सी जनजाति मानती है, तो इसमें ध्यान रखना मान गुरु कंजर जनजाति, कंजर। नरसी और पारसी का संबंध किससे है, नरसी और पारसी का संबंध इनमें से कौन सी जनजाति से है, तो ध्यान रखना नरसी और पारसी का संबंध जो है वो कंजर जनजाति से है। कौन सी जनजाति है, कंजर जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चक्राकर नृत्य किस जनजाति का है, चक्राकर नृत्य भी कंजरी जनजाति का है, तो चक्राकर नृत्य किसका है, कंजर जनजाति का है। हिंदू, सिख, इस्लाम धर्म को मानने वाली कौन सी जनजाति है, तो इसमें भी क्या आएगा, कंजर ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति गिहार कहा जाता है, गिहार किस जनजाति को कहा जाता है, तो 27 का इसमें भी क्या आएगा, कंजर आंसर होगा इसका भी, कंजर। भराड़ी हरबोला किस क्षेत्र की जनजाति है, तो भराड़ी हरबोला निमाड़ क्षेत्र की जनजाति है। कौन से क्षेत्र की, निमाड़ की। तंबूरा वादन जो है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो हरबोले के द्वारा किया जाता है तंबूरा वादन, किसके द्वारा, हरबोलों के द्वारा, तो भरौड़ी हरबोले। बांसड़ा जनजाति का क्षेत्र कहाँ पर है, तो मंदसौर क्षेत्र बोल सकते हैं, या दसपुर क्षेत्र इसमें आ जाएगा। निम्नलिखित में किस जनजाति को बांस छड़ा पुकारते हैं, तो वो आ जाएगी कौन सी, बांसड़ा जनजाति को। तो ये टोटल 21 क्वेश्चन थे। जो टॉपिक थर्ड वाला दे रखा है, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजातियाँ, उससे संबंधित हमने कवर करे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।